हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सर्च कॉल्ड लाइफ। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अबाउट डिटैचमेंट, वैराग्य और इमोशनल एंटेंगलमेंट एंड हाउ टू डिसएंटेंगल, और किस तरह से उसे पृथक हुआ जा सकता है। तो उसके लिए मैंने ये बोर्ड लिया है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर। So let me try to explain what I was trying to say from the last few videos that I made. So look at this first. ये है एक पानी का गिलास, फॉर एग्जाम्पल। ये है पानी का गिलास, ओके। अभी लुक एट दिस, दैट इसमें अगर इसको बॉईल किया जाता है, अगर इसमें पानी है और पानी को बॉईल करते हैं तब जब तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू होते हैं, राइट? बबल्स। नाउ धीरे धीरे वो बबल्स ऊपर आने शुरू होते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो बबल्स यहाँ पहुंचने शुरू होते हैं, फिर वो पानी उबलने लगता है। सो जो मैं दिखाना चाह रहा था पहले, जो मैंने एक शॉर्ट बनाया था उसमें वो ये कि वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब भी मैं इसको इमेजिन किया और ये मेरे दिमाग में आया। तो वो ये कि जो हमारे संस्कृति में वैराग्य का इतना महत्व है, वो इसलिए है। वैराग्य या डिटैचमेंट का महत्व इसलिए है कि उससे पहले मैं जनरली बताऊं तो जब भी हम वैराग्य के बारे में सोचते हैं, जब भी हमें कोई इस तरह की बात करता है कि वैराग्य, डिटैचमेंट, तो एक इमेज आती है, वो ये कि घर से दूर या सन्यासी या भगवा कपड़े पहन के कहीं जंगल में चले जाना, या जो कि हमारे पुराने हमने नाटकों में देखा, हमने जो सीरियल्स बने हैं स्पिरिचुअल सीरियल्स, उनमें इस तरह के, और हमारी जो स्क्रिप्चर्स में भी है, जो बहुत सारे आश्रम, वर्णाश्रम, वानाश्रम इस तरह से हैं। तो आज की डेट में, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है। और मोर देन दैट, इफ यू आर इन अ फैमिली सिचुएशन, मतलब आप एक फैमिली का पार्ट हो, यू आर वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, किसी भी तरीके से कोई आपके आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट पाथ, राइट? वो आप उस रास्ते को तो चुन नहीं सकते कि घर से दूर चले आना। तो वहां पे हम इस डिटैचमेंट को फिर भी ला सकते हैं, वहां पे हम वैराग्य को फिर भी अपना सकते हैं। वो किस तरह से अपना सकते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। और एक कुछ साल पहले मुझे एक बात पता चली थी, मतलब कि उससे पहले मुझे नहीं पता थी, और हो सकता है कि कई लोगों को पता ना भी हो, कि कृष्ण भगवान को हमने योगेश्वर भी कहा है। और जैसे हम योगेश्वर की बात करते हैं, तो मैंने कई बार पूछा भी था अपने फ्रेंड से कि योगेश्वर किस भगवान को कहेंगे। तो यूजुअली उन्होंने कहा या तो शिव जी को या फिर श्री राम को, लेकिन कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया है। वो क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का जो जीवन है वो इस तरह का रहा कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में लीलाएं करी, गोकुल से लेकर के फिर द्वारिका, फिर महाभारत, महाभारत में गीता का उपदेश, फिर आ, द्वारिका का राज्य चलाना, फिर उसके बाद उनको जो श्राप मिला था उसकी वजह से उनकी डेथ, फिर उसके डेथ से पहले भी, और डेथ, आई थिंक डेथ, ये मुझे क्लियर नहीं है कि डेथ से पहले द्वारिका डूब गई थी या डेथ के बाद। आई थिंक उनके सामने ही वो द्वारिका डूबी थी। तो उन्होंने अपने सामने, जो भी महाभारत का युद्ध भी हुआ था, तो उनके अगर पांडव भांजे थे तो कौरव भी भांजे थे, तो उनके सामने अपने पूरे परिवार को, फिर उन्होंने गोकुल की कहानी है कि उन्होंने छोड़ दिया गोकुल जब वो 11 12 या 15 साल के थे, 11 साल के थे, फिर वो कभी लौट के नहीं आए। तो वो एक, उन्होंने जिस तरह से काम किया, वो कि एक हर एक काम किया फिर भी डिटैच होके किया, वैराग्य को एक तरह से उनके माइंड में, मतलब वो तो भगवान थे, बट टू शो केस द वर्ल्ड कि
इस तरह से काम किया है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो तो हो गई। तो इसी तरह से दुनिया चली आ रही है। हमारे सदियों से हम लोग जी रहे हैं, हमारे कितने पूर्वज आए गए, और हम भी कुछ साल रहेंगे फिर उसके बाद जाएंगे, बट दुनिया रुकेगी नहीं, दुनिया चलती रहेगी। तो डिटैचमेंट किस तरह से हो सकता है? डिटैचमेंट हो सकता है कि आप पहली बात तो अपना काम करते रहिए, जो भी काम है, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग, एनी इमोशन। इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट शो एनी इमोशन, यू डू एवरीथिंग, बट एक अंदर से एक भाव डिटैचमेंट का हमेशा होना चाहिए। उसके लिए वो, और जो एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आपको किसी शांत जगह पे जाके बैठना है, या जरूरी नहीं कि आपको अ, जैसे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट बैठना है किसी योग में। नहीं, आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्षण जैसे ही आपको मौका मिले कि आप यू कैन स्किप द यू नो जो भी दुनिया में हल्ला गुल्ला हो रहा है आसपास, टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तभी टाइम है उस वक्त अपने अंदर अकेले हो जाइए और अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की यात्रा की तैयारी कीजिए। और जैसे ही वो होता है, जैसे ही हम यात्रा करना शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव लकीली एक्सपीरियंस दिस थिंग। सो जब वो होता है तो कुछ इस तरह से वो काम करता है, बिकॉज हम एक पार्टिकल ही है इस दुनिया में। ये दुनिया, धरती, इसके अंदर हर एक चीज है, यू नो दैट एज पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि वी आर पार्टिकल्स, and within particle then electron, proton, neutron, all that always keep rotating, right? Electron, and that keep functioning, and that is the whole science there. तो वहां पे if you sit alone and meditate and being detached, and while meditating you just take yourself away from all the humdrum of life, take yourself away from all the things, just for those moments think कि आप किसी से जुड़े नहीं हो, नहीं आपसे कोई जुड़ा हुआ है, यू आर अलोन, यू आर अ पार्टिकल, आप एक पार्टिकल हो उसी इस इतनी बड़ी विशाल कॉस्मोस में। और जब आप ये करते हैं तो देन व्हाट हैपेंस when you sit, after some time, obviously it will not happen in the first place, लेकिन after some time you will realize that the energy within you, the जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो हमें चला रही है, जो हम एक तरह से हम सिर्फ ऊर्जा ही तो है, हम लोग सिर्फ ऊर्जा है और कुछ नहीं है। शरीर, अगर आप अपनी फोटोग्राफ देखें बचपन से लेकर के, अगर किसी ने बहुत सारी फोटो क्लिक करी है आज तक, तो यू हैड बीन चेंजिंग। जो फोटोग्राफ में दिख रहा है आपका बचपन का फोटो, क्या वो आप हो या अभी जो वो आप हो? तो that's changing. So when you sit alone and you consider yourself just a particle which is currently bound by so many things, like in this class, जो इस क्लास में जो पानी है, वो right now at for a moment, जब हम उसे उबालने से पहले, वो पानी का पार्ट है, मतलब ये पूरा एक वाटर बॉडी है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे ही उनको गर्म किया जाता है तो पार्टिकल देन realize his own identity, he tries to move around and tries to find his identity, that और जब वो पार्टिकल यहाँ पे हमें दिख रहा है, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग, राइट? आई मीन, सो जब वो पार्टिकल ऊपर को मूव कर रहा है, देन ही रियलाइज, जस्ट इमेजिन कि पार्टिकल ने, वो पार्टिकल क्या सोच रहा है, वो पहले वो सोचता था कि मैं ये पानी हूँ, सारा पानी मैं ही हूँ, राइट? लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी, तब तक उसको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको हीट किया जाता है, तो यहाँ पे हीट कैन टेक मेडिटेशन, ध्यान, डिटैचमेंट, एवरीथिंग। जैसे इसको हीट किया जाता है, देन ही रियलाइज, ओह, आई एम अ पार्टिकल, आई एम नॉट दिस वाटर, आई एम अ सेपरेट एंटिटी, मैं भी कुछ हूँ, मतलब। और इसी को हमारे शास्त्रों में, हमारे हर जगह बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि।
मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर इस पूरे पानी की बॉडी को, इस ग्लास में जो पानी है इसको अगर हम पूरा कॉस्मोस यूनिवर्स माने, और तो अभी हम पार्ट हैं, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग वी थिंक ये मतलब हम एक छोटा सा पार्टिकल है कहीं, और दिस इज देयर, और हम कुछ भी नहीं है। बट व्हेन वी रियलाइज कि वी आर एक्चुअली, दिस होल यूनिवर्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अस, बिकॉज ये पार्टिकल अगर, इफ द पार्टिकल इज नॉट देयर, तो द water body is also not there, right? So the universe is not there. So we are, even though we are so small as a particle, but we are part of the universe. We are the universe. मतलब हम ही, और यूनिवर्स क्या है? यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है जो हम देख रहे हैं। जो ये अभी युद्ध की बात हो रही है, जो लड़ाई, यही झगड़ा पूरे दुनिया में एक तरह से शांति का एक माहौल है। इट इज जस्ट इट विल ऑल्सो गो अवे. It is just a game. We are part of this game. So that game will last some time. People will live, die. All that thing will happen. But we will remain there. Even we live or we die, we will remain part of this cosmos. So we need to realize that this universe is nothing but we, but I. So यहाँ पे I say, when I say I or Aham Brahmasmi, we need, it's very important to be careful कि we do not get this false sense of ego also. तो वहां पे हम, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम आते ही हमें ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी तरह का कोई अहंकार ना हो, नहीं हो कि हम ये है, राइट? तो इट इज बेसिकली, दिस वाज द एग्जांपल आई वांटेड टू टेल, दैट वी आर like the particle, but eventually we are also the universe. Because अगर ये पूरी वाटर बॉडी, अगर ये पार्टिकल पानी है, तो ये पूरा, ये भी तो पानी है ना, पूरा यूनिवर्स। तो वी आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। सो इसका मतलब ये भी है कि जो हम सोचते हैं, जो हम यू नो जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे हम बन सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि मटेरियल लेवल पे, बट as soon as we realize that how important we are, and we are not going anywhere, we are going to remain in this world, in this universe, and मोक्ष शायद उसी को बोलते हैं कि जब हमें रियलाइजेशन हो जाए कि वी आर द यूनिवर्स, वी आर नॉट जस्ट a small particle, but we are the universe, and we will be part of the universe, or this whole thing is this power that is running the entire universe, or that is God. So God exists, definitely, because everything we see in this world, everything, the whole drama that is going on, it is just a game, and everything is being controlled by the supreme power that is God. So this was the example, that I found very interesting, and मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। और there's one more thing that, as I said, कि अगर हम जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, तो इसी बात को लेकर कई लोग आजकल मैं देखता हूँ मैनिफेस्टेशन के वीडियोस, और मैनिफेस्टेशन, lot of people believe in manifestation, and I also say that manifestation, yes, it works, but ये वर्क करता है, लेकिन तब नहीं जब आप उसे करना चाहते हो, तब जब आप के अंदर से वो बात ऑटोमेटिकली आती है, and um, you know that thing reaches the universe. So universe will give you that, because everything is created by the universe. So all those people who believe in manifestation and who make these videos of manifestation, I would suggest ki why not, when this world is going through a chaotic time, why not we manifest for peace, for love, for prosperity, for knowledge, for wisdom, for you know uh, for the good things. So that's all. Thank you so much for watching.